हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपका जल के बारे में सारी चीज़ें जानने वाले। इसमें आपके 70 प्लस जो है क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर आपके क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है आपकी NCERT की बुक से लिए गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपकी सीरीज रहने वाली है। इससे पहले हमने आपके काफ़ी चैप्टर डिस्कस कर लिए, जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे कि आपके ये सभी चैप्टर हमारा भोजन इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर राज्य हो गए, नृत्य हो गए, त्योहार मनाने वाले फेस्टिवल्स हो गए। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमने आपकी प्रीवियस क्लासेस में चेक कर ली। सबकी क्लासेस जो है आपको सीक्वेंस वाइज जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी EVS की, आप जाकर उसमें चेक करना, सारी क्लासेस मिलेगी और वो भी आपको चैप्टर वाइज। तो आपको सभी देखनी है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनेंगे, NCERT से लिए गए हैं। और आपको अगर EVS में करना है तो NCERT पढ़नी ही होगी। NCERT आपका EVS क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। उसी के बेस पर जो आपको ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 9 जल, इसमें आपका सबसे पहले तो यहाँ पर आपका 21वां एजेंडा था आपका। यहाँ पर 1992 में ब्राजील में आपका UN कॉन्फ्रेंस में आपका विश्व जल दिवस, किसमें आपका विश्व जल दिवस 21वां एजेंडा में आपका 1992 में ब्राजील में बनाने का निर्णय किया गया। इसी के बाद जो आपका जल दिवस मनाया जाने लगा। 1900 आप कह सकते हो 93 में आपका यहाँ पर 22 मार्च को पहली बार जो है विश्व जल दिवस मनाया गया। याद रखना है किसके बारे में, 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस, ये हो गया आपका 22 मार्च में मनाया जाता है। आपको याद रखना है 22 मार्च कब स्टार्ट हुआ आपका, यहाँ पर 1993 में है आपका ये स्टार्ट हुआ। 1992 में स्टार्ट किया गया था, ब्राजील से स्टार्ट हुआ था। 21वां एजेंडा आपका यहाँ पर स्टार्ट था। अब बात करते हैं आपका वर्ष आपका 2012 में UN ने आपका जल व खाद्य सुरक्षा नामक जो है थीम घोषित की थी। कब आपका 2012 में। ऐसी अब जो आपकी करंट की है 2000 आपके यहाँ पर कह सकते हो 23 की जो आपकी थीम है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। इसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर 1 किलोग्राम उत्पादन में आपका यहाँ पर 1500 लीटर पानी चाहिए। अगर आप गेहूं के 1 किलोग्राम उत्पादन करना चाहते हो तो उसमें 1500 लीटर जो है पानी की आवश्यकता होगी। और आपका भारत में आपका 23.81 मतलब आपका 23 पॉइंट आपका 81% जो है भूमि पर वन है, जो कि आपका 7 आपका 83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। क्या है इसका मतलब, आपका भारत में जो आपके भूमि पर जो वन है वो आपके यहाँ पर 23 के आसपास है। और ऐसे ही जो आपके यहाँ पर करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है वो आपके यहाँ पर कितने, 7.83 जो है आपके करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है आपके यहाँ पर वन है। आगे बात करते हैं आपका, इसमें जो है रूस, ब्राजील, कनाडा, आपका USA व चीन विश्व में सर्वाधिक आपका वनचित देश है। भारत का स्थान जो है विश्व के 10वें तथा एशिया में जो है चौथे स्थान पर आता है। कौन सा, आपका एशिया में तो चौथे स्थान पर, लेकिन विश्व के अकॉर्डिंग जो आपका 10वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं जल के प्रकार। तो जल के जो यहाँ पर आपका मृदु जल तथा आपका कठोर जल, दो प्रकार के आपको यहाँ पर प्रकार देखने को मिलेंगे। पहला आपका मृदु जल, दूसरा आपका कठोर हो गया। इसके बाद है जल के स्रोत, कुआं, नहर, नदियां, तालाब, समुद्र, आपका इस प्रकार से झील, बारिश, ये सब के आपके जल के स्रोत है, याद रखना है। अब 100% जल आपका यहाँ पर आपका 97.5 जो है समुद्री जल तथा आपका 2.5% जो है आपके यहाँ पर तालाब, झील, आप कह सकते हो नदियों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर अगर आपका पृथ्वी पर जो 100% जल है उसमें जो है आपका यहाँ पर 97.5 तो है आपका यहाँ पर समुद्री जल, 2.5 है आपका तालाब, झीलों, नदियों का जल। इसी प्रकार से जो आपका 2.5 जल जो है आपका यहाँ पर, उसका भी आपका 60% ग्लेशियर में, 30% भूमि के नीचे और 10% झीलों में, नदियों में पाया जाता है। तथा ताजे जल जो है आपका 1% प्रयोग के काबिल है। याद रखना है कितने परसेंट, 1% ही आपका जल ऐसा है जो प्रयोग करने लायक है, बाकी जो पानी आपका प्रयोग करने लायक है भी नहीं। तो यही प्रकार है, आपका पानी की कमी नहीं है भारत में, लेकिन आपका पानी स्वच्छ नहीं है, यही दिक्कत है। पानी कभी आपका समाप्त नहीं होगा, लेकिन स्वच्छ पानी आपको मिलना नहीं हासिल होगा। क्या हो जाएगा, आपका स्वच्छ पानी आपको मिलेगा नहीं, खराब पानी आपको पीना पड़ेगा। तो ये रीज़न है कि आप पानी को बचाओ, सेव करो, क्योंकि जो अच्छा जल है वो ही हम बहा देते हैं और जो ये बाकी का जल है इसका हम प्रयोग करते ही नहीं है, तो ये वेस्ट भी नहीं होता। तो यही चीज़ है कि आपको पानी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको संरक्षित करना है, बचाना है। ऐसे आपका यहाँ पर बात करते हैं जल का उपयोग किस में करोगे आप, नहाने, पीने तथा शारीरिक क्रियाओं के लिए आप यहाँ पर वाटर का यूज करते हो। आगे है
गर्म पानी के स्रोत, गर्म पानी के स्रोत आपके यहाँ पर मणिकरण, आपके कुल्लू में इसे जो है प्राकृतिक गीजर कहते हैं। क्या होगा, पानी के स्रोत का जो है आपका यहाँ पर मणिकरण कुल्लू में है ये स्थान आपका, इसमें जो आपका प्राकृतिक गीजर है, यहाँ पर पानी होता है, यहाँ पर गर्म पानी ही आपको मिलेगा। तो पूछा जाए गर्म पानी का सबसे बेहतरीन स्रोत क्या है, आपका कुल्लू में आपका मणिकरण नामक स्थान पर, जहाँ पर आपका प्राकृतिक गीजर है। यहाँ पर है आपका शहर व नदियों के नाम, आपका दिल्ली में कौन सी नदी है, यमुना, आगरा में भी यमुना, लखनऊ में गोमती, पटना में गंगा और आपका उज्जैन में क्षिप्रा नाम की नदी है। तो इन सब का भी याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे गर्मी में जो है आम का पन्ना पिया जाता है, बादल संग्रहण के बाद जो है बरसते हैं, ठीक है। इसके बाद है बारिश आने के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष कब दिखेगा, बारिश आने के बाद, जो कि आपका सूर्य की विपरीत दिशा में दिखेगा। याद रखना है, सूर्य के विपरीत दिशा में ही आपका इंद्रधनुष होता है। एक तरफ आपका अगर सूर्य है तो उसकी विपरीत दिशा में ही आपको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फलत है आपका अपवर्तन, आपका परावर्तन व आपका प्रकाश के विक्षेपण का निरूपण होता है। मतलब क्या रीजन होता है आपका अपवर्तन का, परावर्तन का व प्रकाश के विक्षेपण का निरूपण के कारण जो है इंद्रधनुष अपोजिट दिशा में दिखाई देता है। साथ ही साथ इसमें आपके 7 रंग होते हैं, ठीक है, याद रखना है 7 रंग पाए जाएंगे, विपरीत दिशा में होगा। आगे आपका अधिक बारिश में बाढ़, भूस्खलन व मृदा प्रदन होता है। बारिश में भूजल स्तर ऊपर आ जाता है, जीवों व पौधों में चेतना का संचार होता है। आगे बात करते हैं आपका वर्षा जल संग्रह, जो आपका डाका आग में पकाकर गड्ढा बनाकर किया जाता है। किसमें, आपका आग में जो है पक्का गड्ढा बनाकर किया जाएगा। तो ये सारी चीज हो गई। आगे उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहाँ का जो आपका तापमान है वो वर्ष भर निम्न होगा। निम्न जैसे कि आप बहुत सारे आपको, जैसे कुल्लू मनाली ले लीजिए, आप ऐसे ही कश्मीर ले लीजिए, वहाँ पर क्या है आपका जो वहाँ पर का तापमान है वो बहुत ही निम्न देखने को मिलता है। जल प्रदूषण के क्या कारण है, कारखानों का अपशिष्ट मलमूत्र व आपका DDT, याद रखना है DDT से काफी क्वेश्चन बनते हैं। DDT से क्या होता है, आपका जल प्रदूषण होता है। आगे आपका यहाँ पर यूटोफिकेशन, आपका जल में O2 की कमी आपका फलतः जलीय जीव मरने लगते हैं। क्या होता है आपका यूटोफिकेशन से, जो आपके जल में आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब आपके जल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके जलीय जीव जो है वहाँ पर मरने लगते हैं। तो याद रखना है, जब आपकी जल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपके वहाँ पर जलीय जीव जो है मरने लगेंगे। और याद रखना, जल में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे आपका समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए पीने योग्य नहीं है। आगे है नदी में ताजे जल की मछलियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाएगा, नदी में जो है आपके ताजे जल की मछली पाई जाएगी। ये आपके रोहू, आपका कटला, आपका मागुर तथा टिरिका, ये आपके अलग अलग प्रजातियां हो गई। ऐसे आपका नदी के पास जो है बुगला आता है। गंदे पानी में आपका कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा, आपका कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आपका पाया जाएगा। जिस जगह पर पानी का प्रयोग किया जाता है वह गंदी हो जाती है। कहाँ, जिस जगह पर पानी का प्रयोग होता है वह क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। आप घर में भी बहुत सारी चीजें देखते हो कि जहाँ पर आपका लगातार पानी का यूज होगा तो वहाँ पर जो आपको गंदगी देखने को मिलेगी, वो चीजें आपकी गंदी हो जाएगी। आगे बात करते हैं आपका भीमा संघ, जो है कर्नाटक के होलगुडी गांव की पंचायत का नाम है। पूछा जाएगा डायरेक्ट कि आपका भीमा संघ क्या है, तो आपको क्या बताना है, कर्नाटक की होलगुडी गांव की पंचायत का नाम है, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। पूछा जाए बच्चों को सम्मिलित करने वाली आपकी पंचायत कौन सी है, कहाँ पर है, तो सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां पर बता देने हैं। आगे आपका जल में ऑक्सीजन की कमी से जो है मछलियां मर जाती है। ऐसे आपका पानी में यदि आपका मटमेला होगा तो क्या हो जाएगा, गंदा होगा। ऐसे पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबाल देना। पानी को उबाल देने से क्या होगा, उसकी गंदगी खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया जो है उसके अंदर वो सब समाप्त हो जाएंगे, इससे आपका पानी स्वच्छ हो जाएगा। पानी पीने से पहले क्या करना चाहिए, पानी को आपको जरूरी है उसे साफ करना, क्योंकि पानी में हानिकारक घुलनशील चीजें होती है। अब है आपका नल्ला मंडा, आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो डायरेक्ट बताना है आंध्र प्रदेश में है। इससे रिलेटेड जो हमने आपकी डिटेल में NCERT की है चैप्टर वाइज, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उन्हें भी आप देख लेना, डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। हमने उसमें डायरेक्ट जो आपके चैप्टर है डिटेल में उन सबको डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर अडलज की आपकी बाड़वनी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन, आपका अडलज की बड़वानी अहमदाबाद से। याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर NCERT की बुक में दिए गए हैं, तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, वहां से लिए गए ये क्वेश्चन, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे हैं यहाँ पर गढ़सीसर नामक तालाब जो है आपका 650 वर्ष पूर्व आपका जैसलमेर के राजा गढ़सनी ने बनवाया था। पूछा जाए आपका गढ़सनी सर जो है किसने बनवाया, आपका गढ़सनी राजा ने ही बनवाया। सर माने
तालाब होता है, सर माने क्या होता है आपका तालाब होता है, इसे आपका गढ़सी सर कहा जाता है। और 9 तालाब आपस में मिले थे, इसमें क्या था 9 तालाब आपस में मिले थे, याद रखना है। आगे आपका अल्बोर्नी नामक जो यात्री है वो आपका उज्बेकिस्तान से आया था, ये चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। इन्होंने क्या लिखा था, तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों लोहे के कुंडों सरियों को जोड़कर बनाए गए, इन तालाबों की भीड़ को परेशानी नहीं होती। क्या होती है, इन तालाबों में भीड़ की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उतरने में चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। ठीक है, उतरने का आपका अलग हो गया और चढ़ने का अलग हो गया, तो आपकी भीड़ तो बनेगी नहीं। तो यही आपका यहाँ पर इन्होंने लिखा था तालाब के बारे में। आगे आपका इन्होंने आपका 1973 में जो है आपका अल्बोनी ने आपका 1000वें जन्मदिवस पर भारत सरकार ने जो है डाक टिकट जो है जारी किया था। याद रखना है आपका 1973 में ही आपका भारत ने डाक टिकट जो है जारी किया था, किसके, अल्बोनी नामक जो आपका व्यक्ति था, यात्री था, इसके 1000वें जन्मदिवस पर। आगे है आपका अध्यापक बच्चों को इतिहास का ज्ञान कराने के लिए इतिहास के स्रोत जैसे आपका यहाँ पर क्या करेंगे, अल्बिरूनी की किताबें, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के आदि के चित्रों का वर्णन करेंगे, उन्हें उनके बारे में बताएंगे। पुराने समय में जो आपके मुसाफिर थे वो आपके पानी प्याऊ, आपका मस्कक, कुआं और तथा बावड़ियों से मिलकर मिलता था। क्या मिलता था, जो आपके आने जाने यात्री वाले होते हैं उन्हें पानी के लिए प्याऊ लगाए जाते थे, आपका मस्कक, आपका कुएं, आपका ऐसी बावड़ियों से मिलता था उन्हें। आगे है उत्तराखंड में शादी के बाद जो नई दुल्हन झरने या फिर तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, जो एक रिवाज है, मतलब पानी से जुड़ी जिंदगी। ये आपका चैप्टर है, इससे रिलेटेड ये चीज़ें बताई गई है कि उत्तराखंड में इस चीज़ से रिलेटेड आपका एक रिवाज है। आगे आपका तरुण भारत संघ नामक स्थान में आपका डंडकी माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म हुई। तो आपसे पूछा जाए डंडकी माई किस चीज़ से रिलेटेड थी, आपके तरुण भारत संघ, और आपसे पूछा जाए तरुण भारत संघ किस चीज़ से रिलेटेड था, आपकी पानी की समस्या से। तो इस चीज़ के काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। आगे आपका नींबू सादे पानी में डूबता है, नमकीन पानी में नहीं डूबता, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा पानी का। इस वजह से जब आपके पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आपकी चीज़ें नहीं डूबती। तो वही चीज़ें बताई गई, आपका नींबू नॉर्मल पानी में डूब जाएगा, लेकिन जैसे आपने पानी में जो है नमक मिला दिया तो फिर उसके बाद वस्तु उसमें डूबनी बंद हो जाएगी। आगे बात करते हैं, यदि वस्तु का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम हो जाएगा तो फिर वस्तु तैरेगी, वही चीज़ें बताइए। आगे आपका यहाँ पर आयशा ने पानी के अंडे उबालने हेतु रख दिए और उसमें थोड़ा नमक डाला, नमक कुछ ज़्यादा गिर गया तो अंडे जो है तैरने लगे, क्योंकि जल का घनत्व बढ़ गया था। वही चीज़ें आपके यहाँ पर बताई एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं ईवीएस में, तो उसी के बेस पर जो ये सारे क्वेश्चन तैयार किए गए। आगे आपका विलियन जो है आपका विलेम तथा विलायक नाम के दो आपके यहाँ पर कह सकते हो दो तत्वों से बना है। विलियन जो है आपका यहाँ पर परासीरिय, अति परासीरिय, ऐसे आपका समपरासीरिय जो है, ये तीनों प्रकार जो इसमें देखने को मिलते हैं। तेल जो है पानी में एक घुलनशील है, क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी से कम है, जिसका घनत्व पानी से कम है इसी वजह से जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, तेल घुलता नहीं है। लेकिन जब आपका तेल का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा पानी से तो उसमें वो चीज़ें घुलने लगेगी। वही चीज़ें आपका यहाँ पर बताइए। आगे है आपका पानी गर्म करते समय जो है आपका वाष्पित होता है और हर ताप पर होता है। क्या होगा, यह जो है हर ताप पर होगा, जितना उबालोगे उतनी बार ही आपका वाष्पीकरण देखने को मिलेगा। आगे है आपका नदी पर जो है बांध बनाने से क्या हानि होती है। अब नदी से बांध बनाने पर क्या हानि होगी, पूरा चैप्टर पढ़ा था, किस प्रकार से नदी पर बांध बनाए थे, वहाँ के लोगों को निकाल दिया गया था, कैसे उनके साथ सारी चीज़ें हुई थी। पूरा चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, उसे भी पढ़ लेना। तो इसमें क्या है, आपका गाँव वाले विस्थापन करने लगेंगे, गांव वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, अपना घर बार, अपनी मजदूरी, अपने कह सकते हो जीविका अर्जन, जहाँ से वो पैसा कमाते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। उससे क्या होगी, आपकी आर्थिक समस्या होगी, पर्यावरण समस्याएं भी होगी, साथ ही साथ वन्य जीव का भी विनाश जो है होने लगे, क्योंकि वहाँ के जो जीव जंतु वे भी आपके प्लान कर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो वहाँ से भी उन्हें प्रॉब्लम होगी। आगे बात करते हैं, नदी पर बांध बनाने के भी लाभ है, जैसे कि आपका बिजली उत्पादन हो सकता है, बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे तथा नहर निकाली जा सकती है। तो यही हम बच्चों से पूछेंगे, भाई ये बताओ तुम्हें फ़ायदे क्या लगते हैं, नुकसान क्या लगते हैं। बच्चे बताएंगे ये फ़ायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों को भी रिलेट कराएंगे। तो ये सारी चीज़ होगी। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में जैसलमेर में वर्ष
में आपकी 10 से 12 दिन ही वर्षा होती है। इसके बाद जो आपके वहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती, जिसके कारण जो पानी को स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे आपका यहाँ पर सीढ़ीदार कुएं बनाते हैं, जिसे आपका बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बावड़ी के आपका सीढ़ीदार कुआं है। पुराने समय में कई जगह जो आपकी बावड़ियाँ बनाई जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि प्यासे यात्री जो पानी पीने आएंगे तो उनके लिए अच्छा काम रहेगा। ऐसे ही आपके पुराने स्रोत जो होते हैं आपके बावड़ी, तालाब, नोरा, धारा जो है ये पानी पीने के स्रोत है। याद रखना है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लिया जाए नोरा क्या है, धारा क्या है, तालाब क्या है, तो आपको इनका पता होना चाहिए। पानी के स्रोत है। ऐसे आपका 1996 में जोधपुर के आसपास सूखा पड़ गया था और बावड़ियों को लोगों ने साफ किया और आपके 200 ट्रक कूड़ा निकाला था। क्या क्या था, बावड़ी को साफ किया प्लस 200 ट्रक जो है उसमें से कूड़ा निकला था। आगे बात करते हैं, कुएं सूख जाने की वजह क्या है। एक तो आपका मोटर लगाकर पानी निकालने से भी कुआं सूख जाएगा। तालाब का नहीं होना, जिससे कि पानी इकट्ठा होगा ही नहीं। जमीन को सीमेंट से पक्का कर देना, क्योंकि जब जमीन सीमेंट से पक्की हो जाएगी तो उसके अंदर जो है पानी का रिसाव होना बंद हो जाएगा। ये सभी जो है आपके उपयुक्त इसमें क्या कह सकते हो इसके कारण है। आगे है, दिल्ली में जो है जल की सप्लाई जो है किससे होगी, आपके दिल्ली जल बोर्ड से होगी। आगे है आपका जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती, इससे बचाइए। यह नारा किसने दिया, आपका दिल्ली जल बोर्ड ने दिया। जैसे भी हो सके पानी बचाइए, याद रखना है नारा किसने दिया। ऐसे आपका डंडकी माई राजस्थान के अलवर जिले के गांव से रहने वाली है। डंडकी माई के बारे में पढ़ा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कहाँ की है, राजस्थान की, अलवर की। इस टाइप के क्वेश्चन जो है CTET के काफ़ी फेवरेट है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पानी के बिल में आपका पानी के खर्च के अलावा मरम्मत व टूट फूट का खर्च भी शामिल हो जाता है। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या, पूरी तेल में शुरू में डूबती है, बाद में क्या होने लगती है, वो तैरने लगती है। हम बच्चों से पूछेंगे भाई बताओ क्यों तैरने लगेगी, क्योंकि हमने अभी घनत्व के बारे में पढ़ा, तो बच्चे फिर इस चीज़ को बताएंगे। ऐसे आपका आयशा के हाथ में जो साबुनदानी छूटी और पानी में तैरने लगी। साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी तैरती नहीं है। तो ये भी चीज़ें पूछेंगे भाई तुम्हारे हाथ से छूट गई तो वो तैरने लगी, लेकिन जब हम आपके पूरा पैकेट रखेंगे तो वो डूबती क्यों नहीं है। तो बच्चे सोचेंगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे, अपने अपने यहाँ पर विचार प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार से हमें बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चे भी खुद से चीज़ें सोचे, खुद से चीज़ें समझे। आगे आपका यहाँ पर लोहे की कील पानी में डूबेगी जबकि कटोरी तैरेगी, ऐसा क्यों, ये भी बच्चों से पूछेंगे। प्लास्टिक की खाली बोतल जो है पानी में तैरेगी, पानी से भरी रहेगी, क्यों डूबेगी, वही आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं। आगे आपका यहाँ पर पानी में शक्कर जो है आपकी जल्दी घुलेगी है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमें पानी में शक्कर जल्दी घोलनी है तो हम क्या करेंगे, तो शक्कर को बारीक करेंगे, दूध गर्म रखेंगे। तो ये सब के आपके घनत्व बढ़ाएंगे। इस सारी चीज़ें आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे आपके पानी में जो है काई को क्या बोलते हैं, शैवाल की वृद्धि होती है। आपका खेड़ी, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके आज तक बने हैं। खेड़ी गाँव जो है महाराष्ट्र में है और वो भी आपके जल व पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह जो है आपका खेती का इसमें प्रमुख पेशा है। सिंदूरी नाम के खेड़ी के निवासियों को बसाया गया था। सिंदूरी गांव में जो आपके खेड़ी के निवासियों को बसाया गया था, क्योंकि वहाँ पर बांध वगैरह रिलेटेड जो है बनाने लगे थे, तो सरकार के जो कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ से आपका निकाल दिया था। इस चीज़ के ऊपर जो पूरा चैप्टर मिल जाएगा, देख लेना। आगे आपका नदी पर बांध बनाने की हानियाँ, वही सब चीज़ें, गाँव जो है यहाँ पर डूब जाएगा, घर जो है छोड़कर चले जाना पड़ेगा, आर्थिक समस्या, पर्यावरण समस्या। अब है आपका पहाड़ों पर जो है चश्मा जो है पानी का प्रमुख स्रोत है। क्या है, पहाड़ों पर आपका चश्मा आपका एक तरीके का स्रोत है जो कि आपका पानी का होगा। तो ये आपके 70 क्वेश्चन से ज़्यादा हमने आपके क्वेश्चन डिस्कस कर ले, जो कि आपके डायरेक्ट CTET में पूछे जाएंगे। जल से रिलेटेड यही आपकी बुक में क्वेश्चन थे, जो कि हमने आपके सारे ले लिए। बाकी के जो आपका अगला चैप्टर है खेल, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे आपका यहाँ पर चैप्टर 11, 12 सारे चैप्टर को हम इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। इससे पहले काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर चेक कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।